हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके जनरल नॉलेज साथ ही साथ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 163 यानी 163 तक करा दिए हैं। आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट या फिर चैनल पे देख सकते हैं। अब हम 164 से करेंगे। तो प्रश्न नंबर 164, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? यानी भारत रत्न सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? हमारा आंसर होगा श्री राजगोपालचारी। यानी श्री राजगोपालचारी भारत के पहले भारत रत्न हैं। यानी भारत में सबसे पहले श्री राजगोपालचारी को भारत रत्न दिया गया था। प्रश्न नंबर 165, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? आंसर शहनाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 166, भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के हैं और एकमात्र पाकिस्तानी जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 167, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? उत्तर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें पहली महिला भारत रत्न बनने का सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 168, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? उत्तर पंडित रविशंकर। इसके बाद प्रश्न नंबर 169, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। इसके बाद प्रश्न नंबर 170, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? उत्तर 3 जून 1947। यानी 3 जून 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार किस वर्ष बना? उत्तर सन 1983 ईस्वी में और उस समय भारतीय टीम के कैप्टन कपिल देव थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 172, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार क्या था? उत्तर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बाद प्रश्न नंबर 173, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित या फिर लागू किया? उत्तर 23 दिसंबर सन 2005 को। इसके बाद प्रश्न नंबर 174, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है या फिर भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर दर वाला राज्य कौन सा है? उत्तर केरला। इसके बाद प्रश्न नंबर 175, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत तय हो गया है, भारतीय कर लीजिएगा। तो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर सन 1885 ईस्वी में, यानी सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 176, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? उत्तर 1969 में, यानी 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी को की गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 177, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? उत्तर, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 178, भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन थे? यानी भारतीय क्रिकेट के टेस्ट में पहले सेंचुरी मारने वाले प्लेयर कौन थे? आंसर, लाला अमरनाथ। इसके बाद प्रश्न नंबर 179, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जब भारत को गणराज्य घोषित किया गया तो उस समय भारत के राष्ट्रपति या फिर उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 180, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर 1970 ईस्वी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 181, भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? आंसर, 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 182, भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष यानी किस पद के समान है? उत्तर, कमोडोर। यानी कमोडोर जो होता है भारतीय नौसेना में, वह भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर के पद के समान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 183, भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान यानी IIRS कहाँ स्थित है? आंसर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 यानी प्रश्न नंबर 184, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई? उत्तर, जनवरी 1969 ईस्वी में। यानी भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में हुई थी और जनवरी 1969 ईस्वी में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के समकक्ष है? आंसर, एयर वाइस मार्शल। यानी एयर वाइस मार्शल भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल के पद के समान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर, 1966 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 187,
भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर पूना या फिर पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में भारतीय बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 189, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? यानी भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? थार, जो कि राजस्थान में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 190, भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर उड़ीसा में। इसके बाद प्रश्न नंबर 191, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? उत्तर भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसके बाद प्रश्न नंबर 192, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? उत्तर चैत्र, यानी चैत्र महीना भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 193, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर एनी बेसेंट। इसके बाद प्रश्न नंबर 194, भारतीय वायुसेना में कितनी कमानों में संगठित की गई है? यानी भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? उत्तर 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 195, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? उत्तर वुड डिस्पैच को। इसके बाद प्रश्न नंबर 196, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? उत्तर दादा भाई नौरोजी। इसके बाद प्रश्न नंबर 197, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? यानी भारत का 28वां राज्य कौन सा है? उत्तर झारखंड। फ्रेंड्स, झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के सीएम का नाम हेमंत सोरेन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 198, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? उत्तर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद प्रश्न नंबर 199, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर यानी जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? उत्तर अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 के तहत। फ्रेंड्स, अब यह हट गया है। अब जम्मू और कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद प्रश्न नंबर 200 यानी क्वेश्चन नंबर 200, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 343 यानी आर्टिकल नंबर 343 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 201, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, यह रिपीटेड क्वेश्चन है।
1885 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 202, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 203, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? उत्तर, A.O. ह्यूम, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 204, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की थी? उत्तर, 1929 में। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, या फिर 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि आगे चल के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। इसके बाद प्रश्न नंबर 205, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? उत्तर, दिसंबर 2002 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 206, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां हैं? उत्तर, 24, यानी 24। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 207, भारतीय संविधान में आपातकाल यानी इमरजेंसी के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? उत्तर, जर्मनी से। इसके बाद प्रश्न नंबर 208, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर, आयरलैंड के संविधान से। यानी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 209, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से, यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसके बाद प्रश्न नंबर 210, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? उत्तर, साउथ अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद प्रश्न नंबर 211, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर, 7। इसके बाद प्रश्न नंबर 212, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। इसके बाद भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं? यानी भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? उत्तर, भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद प्रश्न नंबर 214, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? उत्तर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 215, भारतीय हरित क्रांति में से किसमें सर्वाधिक सफल रही? यानी किस फसल में सर्वाधिक सफल रही? उत्तर, गेहूं तथा चावल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे तथ हो गया, इसको तथा कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 216,
भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? उत्तर 1945 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 217 भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? उत्तर वास्को डी गामा। यानी भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा था और भारत की खोज भी वास्को डी गामा ने की थी और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 218 भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी भारत का कोई राष्ट्र स्तर पर धर्म नहीं है, यानी भारत में कोई धर्म एक नहीं है, यानी भारत के सभी लोग भारतवासी हैं, इसका कोई धर्म नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 219 भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद प्रश्न नंबर 220 भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? उत्तर ब्रह्मोस। इसके बाद प्रश्न नंबर 221 भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आंसर झांसी की रानी। इसके बाद प्रश्न नंबर 222 भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर कन्याकुमारी। यानी भारत का साउदर्न पॉइंट यानी लैंड साउदर्न पॉइंट कन्याकुमारी है और भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान एवं निकोबार में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 223 भारत की संसदीय प्रणाली में या फिर भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है? तो फ्रेंड्स उत्तर ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद 224 यानी प्रश्न नंबर 224 भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? उत्तर बांग्लादेश से। यानी भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश यानी बांग्लादेश देश से लगती है। इसके बाद फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट थे, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप आरबी कैंपस चैनल पर नए हैं या फिर आपने आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।